हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। क्लास 6 चैप्टर 1 विविधता की समझ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि इसका सेकेंड पार्ट कब अपलोड होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा दी मैं इसका सेकेंड पार्ट लाने में, लेकिन फाइनली मैं सेकेंड पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। पहले पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्नों का आंसर बताई थी, और आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करूँगी। भारत के लोग विविध तरीक़ों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है। दो और तरीका लिखिए। एनसीईआरटी का पाठ्य पुस्तक जब आप देखेंगे तो पेज 8 पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो पहला जो है प्रार्थना और इबादत करना, ठीक है। प्रार्थना और इबादत करना, इसका एक वो बताया गया है। क्या दिया गया था कि इसमें एक तरीका बताया गया है जो है ईसा मसीह के भजन गाना, ठीक है। ईसा प्रार्थना और इबादत करना में एक ईसा मसीह के भजन गाना, और दो और आपको लिखना है कि प्रार्थना और इबादत कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए। इसका आंसर होगा आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति के आगे प्रार्थना करना। हम लोग कैसे करते हैं? वैसे ही करते हैं ना, आंखें बंद करके भगवान की मूर्ति के पास बैठते हैं और फिर भगवान से प्रार्थना और इबादत करते हैं। और दूसरा, एक बड़े स्थान पर पंक्तियों में मौलवी के निर्देशानुसार इबादत करना, मतलब अलग अलग के धर्मों के लोग अलग अलग तरह से प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, ठीक है। दूसरा है शादी करना, ठीक है। शादी करना का एक दिया गया है अदालत में के रजिस्टर में दस्तखत करना, शादी करना का, ठीक है। दो और बताना है तो दो में है। एक है रिश्तेदारी दोस्तों की उपस्थिति में बरमाला पहनाकर अग्नि के चारों ओर फेरे लेना। एक जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोर्ट मैरिज, तो वो यहाँ पे बताया गया था कि अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना। एक शादी होता है अरेंज मैरिज, जिसमें आपके सारे रिश्तेदार, घर के सदस्य, दोस्त सारे रहते हैं, और जो दुल्हा और दुल्हन होते हैं, वर वधू, वो एक दूसरे को माला पहनाते हैं, अग्नि के फेरे लेते हैं, 7 फेरे लेते हैं, और फिर वो शादी हो जाता है। दूसरा, निकाह करना, जिसमें मौलवी के पूछने पर सभी दोस्तों रिश्तेदारों के सामने लड़के लड़की द्वारा स्वीकृति दी जाती है। जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं उनमें निकाह होता है, जिसमें एक तरफ लड़के वाले और एक तरफ लड़की वाले, एक तरफ लड़की बैठी रहती है, एक तरफ लड़का, और फिर उसमें जो मौलवी होते हैं वो पूछते हैं कि क्या आपको ये निकाह कबूल है, इस तरह से पूछा जाता है। और उसमें लड़की को भी 3 बार बोलना रहता है कबूल है, और लड़के को भी बोलना रहता है कबूल है। तो ये इस्लाम धर्म वाले इस तरह से करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, ठीक है। तो इसमें एक यहाँ पे दिया गया है और दो लिखना है, दो आंसर लिखना है। तो पंजाब की स्त्रियों का सलवार और कमीज पहनना, और पश्चिम बंगाल की महिलाओं का साड़ी पहनना। अलग अलग जगहों के लोग का ड्रेस जो होता है, महिलाओं का या पुरुषों का भी, तो वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिवादन करना, ठीक है। तो अभिवादन, जो झारखंड के आदिवासी लोग होते हैं एक दूसरे को जोहार कहते हैं, ठीक है, अभिवादन करने में। और जो पंजाब के सिख होते हैं वो क्या कहते हैं? सत श्री अकाल ऐसे बोलते हैं। और जो दिल्ली के लोग हैं या हम लोग हैं, किसी को हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, बहुत सारे लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं, तो इस तरह से अभिवादन करते हैं। फिर है चावल पकाना, ठीक है। चावल पकाने का भी बहुत अलग अलग तरीका होता है। एक तरीका बताया गया है कि मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना। जो बिरयानी बनाया जाता है, वेज बिरयानी बनाया जाता है, तो उसमें सब्जियां वगैरह डाला जाता है। और जो नॉन वेज वाला बनाया जाता है तो उसमें चिकन या मटन, मतलब एग, ये सब डाल के बनाया जाता है। और दूसरा है पानी में चावल उबाल कर डालना, जो नॉर्मल चावल घरों में बनता है। और एक होता है नींबू वाले चावल पकाना, साथ में थोड़ी सी दाल तेल में छौंक लगी हुई। और इस तरह से मतलब अलग अलग तरीके से चावल भी पकाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है
एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें उत्तर ढूंढिए कि दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर है। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती है, उनकी सूची बनाइए। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये आपको एनसीईआरटी का जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पेज 9 पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लद्दाख की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों से बचा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है लद्दाख जो है सो। यहाँ का भोजन, लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह के छेना और मांस खाते हैं। और यहाँ के लोग कपड़े कैसे पहनते हैं? लद्दाख के लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ के लोगों का व्यवसाय, यहाँ के लोग खास तरह की किस्म की एक भेड़ पालते हैं। इसके बारे में जब हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर को एक्सप्लेन किए थे, जो मेरा एक और चैनल है सीटीईटी एंड टीईटीज प्रिपरेशन, तो वहाँ पे मैं बताई थी। तो उसमें वहाँ पे जो भेड़ पाला जाता है इससे एक पश्मीना ऊन मिलता है, जो ये लोग मतलब इसी का पालन करते हैं और यही इन लोगों का मुख्य पेशा है। और पश्मीना शॉल जो है बहुत गर्म होता है और बहुत महंगा भी मिलता है। तो ये लद्दाख का हो गया भौगोलिक स्थिति, भोजन, कपड़े और व्यवसाय। ठीक है, अब हम लोग केरल का भौगोलिक स्थिति, भोजन, कपड़े और व्यवसाय देखेंगे। केरल की जो भौगोलिक स्थिति है, केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। कहाँ, किस कोने में? दक्षिण और पश्चिम कोने में। इसके तरफ समुद्र, एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ क्या है? पहाड़ियाँ। इस तरह के क्वेश्चन जो सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा आता है। भोजन, लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, वहाँ का भोजन है। कपड़े, लोग सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के करीब है, इसलिए यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक होती है। लद्दाख में लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होती है और केरल में गर्मी होती है, तो यहाँ के लोग सूती कपड़े पहनते हैं। केरल का व्यवसाय, केरल के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और मछली पकड़ना है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में एक कविता है। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, गोली खा के सोए जालिया बाग में हम, सूनी परी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदुओं मुसलमानों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गरे हैं, दो बूंद आंसून पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा का एक कविता है। आपके अनुसार उपरोक्त कविता में किन पंक्तियों में भारत की एकता की झलक मिलती है? तो इसकी किस पंक्तियों में भारत की एकता की झलक मिलती है? इन पंक्तियों में। हिंदुओं और मुसलमानों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। इसमें क्या भारत में एकता की झलक इस पंक्ति में मिलती है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। यह एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 पे है। जब एनसीईआरटी का पाठ्य पुस्तक आप पलटेंगे तो आपको पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका आंसर है कि हमारा राष्ट्रगान जो है यह भारतीय एकता व प्रभुसत्ता की अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान को हमारे देश के विभिन्न भागों में पूरे सम्मान के साथ गाया जाता है। देश के किसी भाग में राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है तो राष्ट्रगान को सम्मानपूर्वक मनाया जाता है। देश के किसी भी भाग में जब कोई भी राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है तो राष्ट्र के सम्मान के लिए इसको राष्ट्रगान को बहुत ही सम्मानपूर्वक गाया जाता है। तो आप लोग को इसका जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का विविधता की समझ का, इसका पार्ट 1 जो मैं बनाई थी वीडियो, तो अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो फिर ये क्वेश्चन मतलब पहले का क्वेश्चन आपको पता नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है।
तो उस पार्ट का लिंक, पार्ट 1 जो इसका है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्नों को बताई थी और इसमें 13 तक के प्रश्नों को बताई हूँ। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, जो अभ्यास प्रश्न होता है, पाठ्य पुस्तक का अभ्यास प्रश्न, तो वो नेक्स्ट वीडियो अभ्यास प्रश्न का रहेगा। उसके बाद चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग चैप्टर 2 पे चलेंगे। काफ़ी टाइम लग गया मुझे पार्ट 2 लाने में, लेकिन अब टाइम नहीं लगेगा। अब मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर दिया करूँगी। और सिर्फ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन ही नहीं, इसके अलावा और भी जितने भी बुक हैं एनसीईआरटी के, सारे का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगी। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। सीटेट का जो लोग एग्ज़ाम देते हैं पेपर 1 और 2, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और बच्चों के लिए तो हेल्पफुल है ही इस लॉकडाउन में। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।